हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, एंटीबायोटिक का ब्रॉड यूज़ होता है मेडिकल में, और यानी कि लगभग लगभग बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाला हूं जो एंटीबायोटिक मेनली यूज़ होता है फेफड़े की कंडीशंस के लिए, फेफड़े को ठीक करने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लैरिनोवा के बारे में। क्लैरिनोवा एक प्रकार का ब्रांड होता है और इसके अंदर में होता है क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स, और कैरिथ्रोमाइसिन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका काम क्या होता है और इसका यूज़ किस किस बीमारी में किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है। टोटल इसके बारे में बात करेंगे और सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये होता क्या है, तो एक प्रकार की मैक्रोलिड एंटीबायोटिक होती है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती है, यानी कई चीज़ों में यूज़ में आती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके काम करने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो मेनली बैक्टीरिया के अंदर में जो इसेंशियल प्रोटीन होते हैं उनके सिंथेसिस को रोक देता है, और उनके जो वाइटल फंक्शंस होते हैं इसकी वजह से रुक जाते हैं और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया की ग्रोइंग को प्रिवेंट करता है और उनकी स्प्रेडिंग को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। यूज़र्स के बारे में मैं बात करूं तो मेनली इसका यूज़ हम लोग करते हैं फेफड़े की कंडीशंस में। तो मेनली इसका यूज़ करते हैं हम लोग URTI में, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, जैसे कि फेरेंगाइटिस होता है और साइनोसाइटिस होता है। देखिए, फेरेंगाइटिस में फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है बैक्टीरियल, और उसकी वजह से आपको गले में खराश आती है, खांसी आती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, यानी साइनस की इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों LRTI यानी कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, जैसे न्यूमोनिया है, यानी ब्रोंकाइटिस के इन्फेक्शन में और न्यूमोनिया की कंडीशन में, यानी कि फेफड़े में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके लिए भी क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका यूज़ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी जैसे कि आपके गले के इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, मुंह के इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, साथ में स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर पा देंगे। यानी कि इसका एक ब्रॉड यूज़ होता है और कई बीमारियों में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब अगर इसके ब्रांड के बारे में दोस्तों मैं बात करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लैरिनोवा के नाम से मार्केट में आता है, क्लैरिविड के नाम से आता है, क्लैरिसेट के नाम से आता है, मैक्लार के नाम से आता है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड है जो भी आपको आसानी से मिलती है, आप उसे ले सकते हैं, या डॉक्टर ने आपको जो रिकमेंड करी आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आपको इससे हाइपर सेंसिटिविटी है या माइक्रोलिड एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं लेनी है। इसके अलावा लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के अंदर में, यानी माँ अगर दूध पिलाती है बच्चे को या फिर प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ में ये मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रिकॉशंस ली जाती हैं, और पेडियाट्रिक्स में बच्चों की अगर मैं बात करूं तो अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसमें ये यूज़ नहीं की जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से यूज़ करना। लैक्टेशन के अंदर में भी इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, कोशिश करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप डॉक्टर की सलाह लेके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में रीनल प्रॉब्लम है, हिपैटिक प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में टैबलेट्स आपको नहीं लेनी चाहिए, खास करके कौन सी, एंटीबायोटिक, जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन है, तो आप इसे ना लें। साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करूं कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो अगर आप इसे नॉर्मली लेते हैं लगातार तो आपको एबनॉर्मल टेस्ट आता है, आपको टेस्ट समझ में नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, पेट में हल्का दर्द हो सकता है, और अपच की शिकायत देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें और पेट से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलती है अगर आप लंबे समय तक इसको लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डोज के बारे में कि डोज क्या होती है, तो एडल्ट्स के अंदर में इसका यूज़ किया जाता है 250 mg ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार आप 250 mg की टैबलेट ले सकते हैं, सुबह और शाम। 5 से 14 दिन के लिए ये दी जाती हैं, यानी 1 से 2 हफ्ते तक आपको ये मेडिसिन दी जाती हैं। साथ में दोस्तों, अगर इन सीवियर इन्फेक्शन है
तो इसको 250 mg से बढ़ा करके आप 500 mg तक भी दे सकते हैं, यानी इसकी जो डोज़ है वो 500 mg की जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ बुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो उसको दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।